गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग बढ़िया ही होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे। और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन का क्लास जो वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग अपने साथी संगत को भी कहो, अरे पढ़ो। जब तक ये ऑनलाइन का क्लास हो रहा है तब तक फायदा उठा लीजिए। हम अपने व्याकुल हैं आपसे भेंट करने के लिए, खुद चाह रहे हैं कि जो कल खुले वो आजे खुल जाए। लेकिन हमारे चाहने और आपके चाहने से थोड़े कुछ होगा। जो आदेश आएगा, चाहे केंद्र सरकार का आदेश आ जाए, राज्य सरकार का आदेश आ जाए, कोई जिला पदाधिकारी आदेश दे दे, तब न कुछ होगा। नुनू ऐसे सोच लेने से कि नए ऑफलाइन क्लास लेंगे, यह लेंगे, वह करेंगे, ऐसे कितना दिन चलोगे। है दूसरा चैप्टर खत्म होने की स्थिति में, तो कैसे काम चलेगा। आप फरमाइश करेंगे या चैप्टर का, तो समय बचेगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन समय आपका बचेगा कहाँ से। जून महीना भी लास्ट जो होने जा रहा है, इसलिए दोनों पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कहता है वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता है कि जिसका मान दिया हुआ है 1.5 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। कहता है इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर कितना ग्राम हो जाता है, 3 ग्राम होने में। कहता है कितना समय लगेगा, यानी समय को पूछ रहा है, टाइम को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, के बराबर 2.303 बटे टी log a बटे a माइनस एक्स होता है ना। इस चीज को आपको याद रखना होगा। बार बार न्यूमेरिकल में इंस्ट्रक्शन जा रहा है। आपको मान लिया न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ना। थ्योरी क्लास में भी तो आपका पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया तब क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया। तो यह तो फार्मूला आपको याद रखना होगा। और देखिए हमको पूछ रहा है कि समय, इसका मतलब इससे हम टी निकाल रहे हैं। इसी जगह नीचे भी निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी जगह निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में टी निकाल लेते हैं। टी इक्वल टू 2.303 बटे के log a बटे a माइनस एक्स। चलिए हमने यह साफ सुथरा लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से के बराबर मान दिया हुआ है, कितना है 1.15 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है ना। अब कहता है अभिकारक, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए होता है, H= है 5 ग्राम। और कहता है कि मात्रा को घटाकर, इसका मतलब a माइनस एक्स होगा। अभिकारक और प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता दोनों घटेगा तभी ना होगा। और a माइनस एक्स का दिया हुआ मान कितना है 3 ग्राम। जब यह चीज आप जान चुके हैं तो बाकी तो न्यूमेरिकल आपकी मुट्ठी में है, खाली कैलकुलेशन की बात है। तो चलिए इस सब का मान हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में बैठाते हैं। यह जो आपकी फार्मूला निकला है, इसी फार्मूला में हम इसके मान को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो T इक्वल टू 2.303, अब के का मान है 1.15 गुना 10⁻³ और सेकेंड इनवर्स है। इसके बाद दिया हुआ है log, क्या है a का मान 5 ग्राम, अब बटे a माइनस एक्स 3 ग्राम। 5 ग्राम और 3 ग्राम क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं 2.303 बाय 1.15 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स।
अब यहाँ क्या होगा, लॉग का नियम होता है इसे, लॉग ए बटे बी का सूत्र होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। इसी सूत्र पे हम इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो लिख दिया हमने लॉग 5 ग्राम माइनस लॉग 3 ग्राम। क्लियर। अब इसके बाद जो स्टेप होगा 2.303 बटे 1.15 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे देखेंगे log 5 का मान कितना होता है, log 5 का मान, तो log 5 का मान होगा 0.69 और होता है दशमलव के बाद, हमको उससे मतलब नहीं है, दशमलव का 2 अंक लेंगे। और log 3 ग्राम का मतलब होता है 0.48, यह 3 का। क्लियर हो गया। आप कहेंगे log 5 में log 3 घटा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता है नोनू, लॉगरिथम ऐसा नहीं है, दोनों का मान रखना होगा, 5 ग्राम को और 3 ग्राम का मान 5 को और 3 का मान रखना होगा। तो log 5 माइनस log 3, अब यहाँ ग्राम को नहीं दीजिएगा, ठीक है रहेगा, बाहर में दे दीजिए log 5 log -3 ग्राम। चलिए हो गया क्लियर। अब इसके मान को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम आते हैं ऊपर में, हो सकता है नीचे नहीं आ जाए, इस स्टेप को यहाँ लाते हैं, यानी t का मान निकल रहा है, t बराबर, तो क्या होगा स्टेप 2.303 बटे 1.15 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और गुना। अब जो इसको घटाएंगे तो 9 में 8 गया, 1 आ गया, और इसके बाद 6 में 4 गया, 2, यानी 0.21 आ गया, 0.21। आप इसको क्या करेंगे, इससे गुना, या 10 जो है इनवर्स 3 जो है इसको ऊपर लेते जाते हैं, 2.303 बटे 1.15 और गुना, यह माइनस है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, और गुना आ गया 0.21। अब यह सब को गुना कर देंगे, ऐसे इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो चलिए जो गुना करेंगे तो होगा 483.63, भागा दे करके चेक कर लेंगे अपना, बटे 1.15। क्लियर। अब इसमें से इसको भागा देंगे तो 420.54 सेकेंड आएगा। किसी बुक में कुछ और दिया हुआ है तो आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना आपका कैलकुलेशन आएगा उतना लिख देंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद हमने 2 अंक लिया है तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा है ना। तो आपका यही एक्यूरेट आंसर होगा 420.54 सेकेंड, यही आपकी आंसर हो गया। अब चाहते हैं दोबारा फिर समझें, तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें समझाने वाली कोई बात है, लेकिन अगर आपकी फरमाइश होगा तो फिर एक बार समझाइए देते हैं हम। सिर्फ तुम लोग पढ़ो बढ़िया से, जितना बढ़िया से पढ़ोगे उतना हम खुल करके समझाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यह सूत्र होता है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 1 बटे a माइनस एक्स, यह तो सूत्र है। अब इसमें है क्या कि 5 ग्राम मात्रा को घटाकर, तो शुरू का जो प्रारंभिक होता है ए, वह क्या होता है हमारा, ए जो होता है वह हमारा है 5 ग्राम, ए इक्वल टू कितना है 5 ग्राम, घटाकर घटेगा किसमें, प्रारंभिक और अंतिम में घटेगा, ए माइनस एस इक्वल टू कितना है 3 ग्राम। हमको कुछ नहीं करना है, सब प्रश्न में ही दिया हुआ है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा प्रश्न वैसा सवाल होगा। अब उसी का मान को हम क्या करेंगे, हमको समय निकालना है तो टी ले लिया, इसका टी का सूत्र यह दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे इसका मान पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आ गया log 5 ग्राम बटे log जो है 3 ग्राम, यही हमें log 3 ग्राम कर दिया। अब log 5 का मान होता है 0.69 और log 3 का मान होता है 0.48।
अब इस दोनों को घटा दिया तो आ गया यहाँ पे 0.21। इसी स्टेप को जो है 10.3 जो था ऊपर लेते चले गए। अब सबको गुना करेंगे तो 483.63। अब बटे क्या होगा 1.15। अब तो भागा की बात है, दशमलव भागा जानते हैं तो बनेगा। तो चलिए इसको इसमें भागा दे दिए, 420.54 सेकेंड आया। यही आपकी आंसर हुआ। क्लियर। लगातार आपकी न्यूमेरिकल चल रहा है। इसके बाद जो थ्योरी क्लास होगा आपका वह होगा सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अगर वर्णन करें तो लॉन्ग में होगा, शॉर्ट में होगा सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। इस पर ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यही टॉपिक बचा है केमिकल काइनेटिक्स का, उसके बाद चलेगा ऑब्जेक्टिव, तब यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं धीरे धीरे रफ्तार से चल रहे हैं और अंतिम 2 चैप्टर हमने ऑनलाइन क्लास में आपका खत्म होने की स्थिति में। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा आपका खत्म हुआ केमिकल काइनेटिक्स होने जा रहा है, और तीसरा ऑफलाइन में सॉल्यूशन खत्म किया हमने। तो फिजिकल में 5 चैप्टर है, 5 में 3 चैप्टर आपका खत्म हो गया। बचा का चैप्टर 2 चैप्टर। इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है, उसमें से 1 चैप्टर खत्म किए, बचा कितना 3 चैप्टर। ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर है, उसको खत्म होने में लगेगा 2.5 महीना। अगर जुलाई में भी खुल जाता है या अगस्त में भी खुलता है तो फिर भी हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा मूल केमिस्ट्री का वादा है, एक बगल से पढ़ाएंगे। आप गौर कीजिए कि ऑनलाइन क्लास में हमने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया। हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी यूट्यूब का चैनल का निकाल के देख लीजिए, अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया हुआ हो तो पूरी थ्योरी क्लास के बगल से पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट भी बता रहे हैं, लॉन्ग भी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। हमने कहाँ छोड़ा। हम कितना बढ़िया से पढ़ाएंगे, इक्का दुक्का स्टूडेंट तो एब निकालने वाला रहेगा, वह तो एब निकालेगा ही, उसका तो आदते है। उसको कभी भी 100 में जो है एक स्टूडेंट का एब निकालता है उसका नजरअंदाज हम कर देते हैं। सुनते हैं उसकी भी बात भी, लेकिन वह तो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये सब बात भी समझिए आप कि आपके पीछे हम खट रहे हैं, तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि हमारी चैनल को सबसे ऊपर कीजिए। आप ही कर सकते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, बढ़िया से समझा देना, बढ़िया से मटेरियल देना। अब चैनल को आगे बढ़ाने का काम किसका रहेगा, स्टूडेंट का रहेगा या हमारा काम रहेगा। आप जितना हमको प्रोत्साहित कीजिएगा उतना अच्छा से हम पढ़ाएंगे, जितना हमको डिमोलाइज करेंगे उतना हम क्या करेंगे, कम समझाएंगे, तेजी से हम जो है घींच देंगे। औरों की अपेक्षा देखें दूसरा टीचर ऐसे करते हैं, हम भी उसी तरह करने लगेंगे। एक चैप्टर यहाँ, एक चैप्टर वहाँ, एक चैप्टर वहाँ। ऐसे में क्या होगा नूनू, नॉलेज तो नहीं हो पाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, नॉलेज होगा कभी। आप देखते हैं जब तक होल सिलेबस नहीं पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। यही न शेयर तुम लोग करोगे दूसरों के बीच में, तो करते कुछ नहीं हो। जब से केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए हम लगता है कि सो गया है, तो सो जाओ। हमारा कुछ स्टूडेंट पढ़ने वाला है, उसकी फरमाइश आता है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। हम थोड़े बैठे रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा इसी में। चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए और अपनी चैनल को बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।